मानव शरीर को पाने के बाद ये मानव शरीर भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के स्मरण में लग जाए, भगवत कीर्तन में लग जाए, उसकी मूलता। अच्छा ध्यान देना कि अच्छे कार्य को करना पड़ता है, पर बुरे कार्य को करना पड़ता नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। बुरे कार्य को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप बुरा कार्य हो जाता है। और अच्छे कार्य के लिए आपको विचार करना पड़ता है, अच्छे कार्य के लिए पहले व्यवस्था करना पड़ती है, अच्छे कार्य को करने के लिए अपने को मन बनाना पड़ता है, अच्छे कार्य को करने के लिए अपने को जागरूक होना पड़ता है। पर जो बुरा कर्म होता है, बुरा कार्य होता है, वो अपने आप हो जाता है। उसको करने के लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता और व्यक्ति उस बुरे कर्म की ओर चले जाता है। शंभु जय हो प्रभु। उस प्रतिदिन परिवार वालों ने कहा, प्रतिदिन निवेदन किया कि ले वो 1 गिलास दूध पीकर विश्राम किया करो। एक गिलास दूध ये रोज पीने का नियम बना लो। अब 1 गिलास दूध पीने का नियम बनाना पड़ रहा है, 1 गिलास दूध पीने के लिए विचार बनाना पड़ रहा है, 1 गिलास दूध पीने के लिए हमको पूर्ण मन बनाना पड़ रहा है, नियम बनाना पड़ रहा है। पर दूध पीने के लिए इतना विचार किया, इतना नियम बनाया, इतना क्रम करा, इतनी व्यवस्थाएं करी, इतना विचार किया, और मदिरा पीने के लिए कोई विचार करता है क्या? मदिरा पीने के लिए कोई सोचा ही नहीं, मन ही नहीं बनाया। फिर भी दोस्त ने कहा और आप चले गए और आप मदिरा में डूब गए। अब दूध पीने के लिए नियम बनाना पड़ रहा है, पर मदिरा की जो लत है, मदिरा की जो लत लगी, उसके लिए तुमने नियम नहीं बनाया, वो अपने आप लग गए। अच्छे कर्म की ओर मन बनाकर जाना पड़ता है, पर बुरा कर्म के लिए मन नहीं भी बनाओगे तो भी वो बुरा काम अपनी ओर खींच लेता है। आप रोज प्रतिदिन 1 बजे तक 1:30 बजे तक घर में काम करती रहती हो, ना नाश्ता करती हो, ना कुछ खाती हो और काम में लगी रहती हो। समझना जरा बहुत अच्छे से, हरतालिका महापुराण की कथा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज कथा का 6ठा दिवस है, 6ठम दिवस है। इसको अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में जरा उतारिएगा, अपने विचारों में उतारिएगा कि प्रतिदिन आप रोज 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक काम में लगी रहती हो, न भूख लगती है न प्यास लगती है। पर जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है, जिस दिन तुम्हारी एकादशी होती है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा तीज का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा
छठ का व्रत आया या शनिवार या मंगलवार या बुधवार गुरुवार, जो भी व्रत आप करते हो, जिस दिन तुम्हारा व्रत का दिन आएगा उस दिन तुमको सवेरे 10 बजे से 9 बजे से ऐसी ललकता लगने लगती है कि अब काम नहीं हो पा रहा है। अब शंभू गला पकड़ रहा है, बाबा अब काम नहीं हो पा रहा है, अब ये कार्य नहीं होगा। अब तो कुछ मुझे थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी के लिए लेना है, थोड़ा ना थोड़ा मुझे खाना है, थोड़ा ना थोड़ा मुझे खाना, ना थोड़ा मुझे प्राप्त करना है। कुछ ना कुछ मुझे ग्रहण करना ही पड़ेगा। वैसे 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक, 12 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी, पर जिस दिन तुम सत्कर्म की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम भजन की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम व्रत और साधना की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम परमात्मा की ओर अग्रण्य हो रहे होगे, उस दिन तुम्हें इंद्रियां सताने लगेंगी। हमारी जो 5 कर्मेंद्रिय है, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और एक मन, ये 11 इंद्रियां हमको वशित करने का विचार करती हैं। और इन इंद्रियों को साध कर भगवान के पास छोड़ना, इन इंद्रियों को ले जाकर परमात्मा के पास छोड़ना, कि नेत्र कर रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है तो इनको भगवत स्मरण में ले जाकर छोड़ना, जिब्या कर रही है कि मुझे भूख लग रही है इसको ले जाकर भगवत भजन में छोड़ना, श्रवण कर रहे हैं क्या आज फ्री बैठी हूं तो थोड़ा निंदा ही सुन ली तो इसको ले जाकर भगवत स्मरण में छोड़ना, ये बड़ा कठिन है। हरतालिका तीज के व्रत की मूलता है कि जिस दिन केवल हरतालिका व्रत से ही मतलब नहीं है, जिस दिन कोई भी व्रत आप करो एक नियम बना लो कि इस दिन मैं बुरा देखूंगी नहीं, बुरा किसी को बोलूंगी नहीं और बुरा मैं सुनूंगी नहीं। इस दिन मैं प्रयास करूंगी। कई लोग नियम बनाते हैं कि मैं ये नियम बनाता हूं कि मैं ये चीज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज नहीं पाऊंगा, पर नियम ऐसा बनाओ कि हमारी वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे। हमारे शब्द किसी को लगे ना। हम कई बार कथाओं में जब चाहे कथा पंडाल के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे सीहोर के कार्यकर्ता होते हैं कुबेरेश्वर धाम के, हम सबको, और आपने व्यासपीठ से हमारे मुंह से सुना भी होगा, हम सबको एक बात जरूर कहते हैं कि देखो काम बने तो करो, तुम्हारे शरीर से बने कि मैं ये कर सकता हूं कार्यकर्ता बनकर तो करो, पर निवेदन है कार्यकर्ता बनने के बाद किसी भी एक जीव से भी तुम्हारी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि उसके हृदय को ठेस पहुंचे। तुम रोज मंदिर में दिया जलाओ, रोज मंदिर में अगरबत्ती लगाओ, रोज मंदिर में भोग लगाओ, उससे जितना फल नहीं मिलता जितना फल एक व्यक्ति को, साधारण से व्यक्ति को मीठी वाणी बोल देने से प्राप्त हो जाता है, अच्छा बोल देने से प्राप्त हो जाता है। आप दिया नहीं लगा सकते मंदिर में जाके, मत लगाओ। आप भगवान शंकर के मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मत लगाओ। आप भगवान के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। पर एक नियम जरूर बनाओ कि मेरी अपनी वाणी से, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे द्वारा किसी को मैं अपशब्द नहीं कहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी दिए लगाने के बराबर ही है, ये भी दीप लगाने के बराबर। अच्छा बोलने का प्रयास करो। इतनी तेज वाणी में, इतनी ऊंची वाणी में
आप अगर किसी को कुछ कह भी दोगे, किसी को डांट भी दोगे, किसी को अपशब्द बोल भी दोगे, वो सुन लेगा, मना नहीं। पर उसके हृदय में वो बात अगर बैठ जाती है तो वो जिंदगी भर सवर नहीं पाता। बहुत मुश्किल होता है फिर उसको संवारना। सोमानी जी की यहाँ कथा थी परली बैजनाथ में। परली बैजनाथ की कथा के बाद ही यहाँ हिंगोली में कथा चालू हुई। वहाँ कथा पूरी करने के बाद में जब चौथे दिन की कथा थी और पूरी कर जब हम पंडाल में से सोमानी जी के घर गए तो नीचे गेट पर बहुत लोग खड़े हुए थे। उसमें से एक बुजुर्ग माता, लगभग 70-72 साल की उनकी उम्र होगी, वो खड़ी थी। तो हमने अनायास पूछ लिया, माँ आई, आप इतनी अवस्था में अकेली आई हो, बेटे से नहीं कहा आपने कि मुझे कथा तक ले चल, या मुझे गुरुजी से मिलाने ले चल, या मुझे यहाँ तक लेकर जा, मंदिर तक लेकर जा? नहीं गुरुजी, मैं लेके आई थी। मेरे बेटे में भी बड़ा उत्साह था, मेरे बेटे में भी बड़ा उमंग था कि आप आ रहे हैं और हमारे नगर में कथा हो रही है, तो मैं बड़ी उमंगता से आई थी। फिर मेरा बेटा भी आया था, पर कहीं किसी कारणवश कोई चिल्लाकर बोल दिया होगा तो वाणी उस बेटे के हृदय को लगी होगी। अब सोचिएगा जरा, एक संबोधन को अपने ध्यान में रखिएगा। तो हमने कहा, कोई कार्यकर्ता तुमको अपशब्द बोल दिया क्या माँ? नहीं गुरुजी, कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे से हमको बिठाए, व्यवस्था करी, भोजन कराया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, सब व्यवस्था अच्छी है। तो फिर कौन बोल दिया? अब वहां बहुत लोग आते हैं, किसको कौन पहचानता? उसके शब्द मेरे पुत्र को लग गए और पुत्र कथा में नहीं पहुंचा। हमने कहा, माँ आप अपने बेटे को लेकर आना, कल हम यहीं मिलेंगे, उससे बात करेंगे। 5वें दिन की कथा में माँ फिर उस बेटे को लेकर खड़ी थी, लंबी हाइट, दाढ़ी, माथे पर बिंदी। हमने कहा, बाबू किसी ने कहा और आपको बुरा लग गया और आप सत्संग तक नहीं गए, किसी के कहने पर क्या आप अपनी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार कोई कह देगा तो क्या छोड़ दोगे? कहा नहीं गुरुदेव, तो फिर सत्संग कैसे छोड़ दिया? जब ताने पड़ते हैं, ठोकर लगती है, तभी तो कोई भगवान के पास जाता है। सारी दुनिया से जब अपशब्द मिलते हैं, सारी दुनिया से जब ताने मिलते हैं, सारी दुनिया से जब गालियां मिलती है, सारी दुनिया से जब आड़े तेड़े वचन मिलते हैं, सारी दुनिया से जब उंगली उठाई जाती है, जब परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबके पास जाकर बोला जाता है कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, क्या आप मेरा साथ देंगे? मेरे पर कर्जा बढ़ गया है, 20 लाख का कर्जा है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, क्या आप मेरा कर्जा चुका देंगे? कोई परिवार वाला, कोई कुटुंब वाला, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार आपके कर्जे को नहीं चुकाएगा। जब हर जगह से आप हार जाएंगे, पूरा परिवार की तरफ से आप टूट जाएंगे, तब आप
फिर विचार करेंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो किसी ने कहा कि अब तुम शिव की शरण में जाओ, राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, दत्त की शरण में, विट्ठल की शरण में जाओ, तब तुम भगवान